हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड जोहार के सबन को। और कैसे हैं आप सब। तो ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बेसिस पर है। ओके कोई नहीं, मैं बता ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है स्पेशली रामनवमी के उपलक्ष्य पर। तो चलो अब रेडी होते हैं रामनवमी पूजा के लिए। और आप सबको पता ही होगा कि किसी भी पूजा वाले फंक्शन में मोस्टली येलो कलर की साड़ी ही क्यों वेयर की जाती है। तो आप में से जिनको जिनको भी पता है वो कमेंट्स में बता दें। वैसे तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बस इतना पता है कि ये जो येलो कलर है वो किसी भी पूजा के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र और आस्था का प्रतीक माना जाता है। प्लस ये भी कहा जाता है कि ये जो येलो कलर है वो सभी देवी देवताओं का सबसे फेवरेट कलर है। और ये भी कहा जाता है कि इसे पहनकर यदि आप पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और खुशी का हमेशा आगमन होता रहेगा। तो चलिए, अब बहुत हो गई नॉलेज की बात। तो फाइनली यहाँ पर अब मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। तो आप सब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। ओके, जैसे भी लग रही हूँ आप सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सब भी घर में रामनवमी की पूजा कर रहे हैं ना। और ये भी बताइए कि आपके घर में रामनवमी की पूजा किस प्रकार होती है। और हाँ, मुझे इतना नहीं पता है कि एक्चुअली रामनवमी की पूजा की विधि क्या है। तो जिनको जिनको पता है आप लोग कमेंट करके बता देना। और एक बार फिर आप सबसे पूछना चाहूँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी हे प्रभु कि आपकी पूजा कौन सी विधि से करूँ जिससे कि आप प्रसन्न हों और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। तो अब यहाँ पर मन में बहुत सारी इच्छाएं लेकर मैं पूजा करने बैठ जाती हूँ। और हाँ, एक्चुअली मुझे नहीं पता है कि पूजा की कौन सी विधि करेक्ट है। आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूजा नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आपको जैसा आता है जिस स्टेप से आता है उस स्टेप से कीजिए। क्योंकि भगवान ने नहीं बोला है कि आप अगर इस स्टेप से पूजा करोगे तो वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। बस आपका मन पवित्र होना चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि भगवान को दिखावे के लोग नहीं, सच्चे मन के लोग पसंद होते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप सबसे इतनी सारी बातें शेयर करते हुए मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। अब यहाँ पर मेरा जो कलश है वो रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पर दिए रखने होंगे उस स्थान पर सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके बाद प्रभु को पुष्पांजलि से स्नान कराएंगे और फिर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इन प्रज्वलित दीपों को जहाँ जहाँ हमने अक्षत से अष्टदल कमल बनाया हुआ है वहाँ पर इन दीपों को स्थापित कर देंगे। तो अब बारी है पुष्पांजलि की। वैसे तो गेंदे के फूलों को ज़्यादा शुभ माना जाता है, पर हमारे पास तो अभी गेंदे के फूल अवेलेबल नहीं हैं। तो हमारे पास जो फूल होगा हम वही फूल से प्रभु की पुष्पांजलि करेंगे। अब यहाँ पर मैं कपूर की लौ जला रही हूँ जिससे हम प्रभु की आरती करेंगे। वैसे तो आरती का भी बहुत सारा स्टेप होता है, पर मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो जितना पता था मैंने वैसे ही आरती कर लिया। और आप सब में से जिनको भी पता है कि आरती का स्टेप्स क्या क्या होता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो प्रभु की आरती करने के बाद अब हम उनको प्रणाम कर लेते हैं और फिर उनको तिलक लगा देंगे। वैसे क्या तिलक लगाने का भी कोई प्रोसेस होता है क्या? अगर होता है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एक्चुअली मुझे तो नहीं पता है ना, तो मुझे जैसा आता था मैंने वैसे ही कर दिया। तो अब यहाँ पर मोस्टली पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर पूजा कंप्लीट होने के बाद आप देख ही सकते हैं कि हमारा राम दरबार किस प्रकार लग रहा है। तो ये रही हमारे घर की रामनवमी पूजा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये छोटी सी कोशिश। तो फाइनली पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को आरती और तिलक लगा देती हूँ। तो ये तो हो गई मेरे घर की पूजा। और आप सब बताइए कि आपके घर में कैसे हुई पूजा। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे व्लॉग को, मेरे फुल वीडियो को इतना देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी खुशी में प्रसाद ले लीजिए। और ये रही मेरी पूजा आउटफिट की कुछ फोटोज़। ओके बाय बाय, सी यू सून।